हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गार्लिक शो में। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसे आप झटपट बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिए के पत्ते, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, पनीर 200 ग्राम और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ करीब 3 चम्मच तेल लिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज जल्दी गल जाए इसलिए हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। वैसे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। अब देखिए प्याज बस थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। अब टमाटर को हमें अच्छे से गलने देना है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। अब देखिए टमाटर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसे कवर करके करीब 3 से 4 बार मैंने ये प्रोसेस किया है। हमें इसे बहुत अच्छे से गलाना है ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे प्याज और टमाटर अच्छे से गलना शुरू हो गया है। अब बस इस स्टेज पर हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और मिर्च के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। मैं ज़्यादातर कुकिंग स्लो फ्लेम पर और इस तरह से कवर करके ही करती हूँ। इससे क्या है, खाना भी अच्छा बनता है और गैस की भी बचत होती है। अब देखिए टमाटर और प्याज ने अच्छे से ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक। नमक मैंने यहाँ पर कम डाला है क्योंकि प्याज को भूनते टाइम भी मैंने नमक डाला था और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते वक्त भी मैंने नमक डाल दिया था, इसलिए यहाँ पे मैं नमक कम यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि हमारे मसाले जल ना जाएँ। और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर फिर से पकने दूँगी। अब 2 मिनट के बाद देखिए मसाले कितने अच्छे से पक चुके हैं। टमाटर प्याज सब कुछ अच्छे से गल चुका है। ये जो थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी भुर्जी के लिए। अब हम यहाँ पर पनीर को हाथों से इस तरह से मैश करके डालेंगे। हमें इसे बिल्कुल रफली मैश करना है, बहुत ज़्यादा इसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बड़े जो भी पीसेस होते हैं इसे बस इस तरह से हमें डाल देना है। ग्रेवी के साथ ये अपने आप अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को अभी स्लो रखा है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें चलाना है। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ जिससे एक अच्छी सी खुशबू आए। बाकी का धनिया मैं बाद में ऐड करूँगी। अब यहाँ पर इसे इस तरह से दबाते हुए छोटे छोटे पीसेस हमें कर देने हैं पनीर के, जो भी बड़े बड़े पीसेस हैं। और मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये छोटू सा ग्लास है, मैंने इसमें से ज़रा सा पानी ऐड किया है जिससे हमारी पनीर को और मसालों को मॉइस्चर मिले और वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए हम अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब 2 मिनट के बाद देखिए हमारी पनीर की भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका कलर, इसका टेक्सचर सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है और स्वाद बिल्कुल बाज़ार वाला है। आपका एक बार ट्राई करना तो बनता है। अब ऊपर से हम डाल देंगे हरे धनिए के पत्ते। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।